बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का। पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला। मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। तिरुमाला प्रसादम की वो बात मेरे मन में खटकी। ये जो मिलावटपन है हिंदू शास्त्रों में तो इसको पाप कहा गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि तिरुमाला प्रसादम में मिलावट जैसी कहानी हर मंदिर, हर तीर्थ स्थल की हो सकती है। उन्होंने प्रसाद में मिलावट को पाप बताया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति शनिवार को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद लेने के दौरान तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट की खबरें याद आ गई और उन्होंने मंच से अपना अनुभव शेयर किया। पहले आप पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पूरी बात सुनिए। एक अभी 3-4 दिनों से पूरे देश में और जहां पर भी हमारे भारतीय रहते हैं, एक बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का। उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊंगा तो जरूर आऊंगा। लेकिन मुझे लगा, मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूं, ये शायद आप सब भी यही है कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है उसमें कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है, जिसको हम ये बहुत अपवित्र, जिसको हम कहते हैं हिंदू शास्त्रों में तो इसको पाप कहा गया है। और ये इस पर विचारणीय विषय है, और ये एक जगह से उत्पन्न नहीं होती, ये एक विशेष सर्किल है। इधर तिरुमाला प्रसादम में मिलावट की खबर के बाद अयोध्या के राम मंदिर में भी हड़कंप मचा हुआ है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि इस साल की शुरुआत में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भक्तों को प्रसाद के रूप में तिरुपति मंदिर से आए लड्डू वितरित किए गए थे। कि कितने लड्डू आए थे तो हमको नहीं तो टेस्ट बताएगा, कितने लड्डू आए हैं, कितने रहे हैं, किस प्रकार से हुआ। लेकिन जो भी आया वो भी प्रसाद बटा, वह बहुत ही जो अब पता चल रहा है वह बहुत ही दूषित रहा और ये खतरनाक षड्यंत्र। तिरुमाला प्रसादम में मिलावट को लेकर राम मंदिर का प्रबंधन करने वाली संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हमने भक्तों को प्रसाद के रूप में केवल इलायची के दाने बांटे थे। कोई संबंध नहीं, हम तो इलायची दाना देते हैं। और तिरुपति के लड्डू, मैं अपने जीवन में कभी 1981 में तिरुपति गया और इतनी दूर बैठे होकर केवल मैं इसलिए टिप्पणी कर दूं कि सोशल मीडिया और मीडिया में आ रहा है, ये मेरे लिए उचित नहीं। जिनसे जुड़ी खबर है वो उत्तर देंगे। तिरुपति मंदिर का किस काल के लड्डू, उस काल में एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, लड्डू बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया था, घी कहाँ से आया था, ये सब होगा। मेरा टिप्पणी करना मेरे लिए ही गरिमा के मेरी विरुद्ध है? नहीं, हमने नहीं दिया।
आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे तिरुपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहां प्रसादम के रूप में मिलने वाले लड्डुओं की पवित्रता को लेकर आखिर सवाल उठे कैसे, ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, चलिए अब आपको वो बताते हैं। दरअसल कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी KMF पिछले 50 साल से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD को रियायती दरों पर घी दे रहा था। हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद तत्कालीन जगन मोहन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडिगुल स्थित AR डेयरी फूड्स भी है। इधर आंध्रा में TDP की सरकार आने के बाद जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी J श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया। उन्होंने प्रसादम की क्वालिटी जांचने के आदेश दिए। इसके लिए कमेटी बनाई गई। प्रसादम के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव भी दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB गुजरात में है ये, वहाँ सैंपल भेजे गए। जुलाई में रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में घी में चर्बी मिलाने का जिक्र था। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हो गई थी। हालांकि TDP ने 2 महीने बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट में तमिलनाडु के डिंडिगुल स्थित AR डेयरी फूड्स के प्रोडक्ट में गड़बड़ी मिली। रिपोर्ट आने के 2 महीने बाद 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पूर्व जगन मोहन सरकार में तिरुपति मंदिर में लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। उन्होंने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। नायडू ने कहा कि जब बाजार में 500 रुपए किलो घी मिल रहा था, तब जगन सरकार ने 320 रुपए किलो में घी खरीदा। ऐसे में घी में सप्लायर की ओर से मिलावट तो होनी ही थी। जगन सरकार की ओर से कम दाम वाले घी को खरीदने की जांच होगी। पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं से तिरुपति मंदिर की पवित्रता पर दाग लगा है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि TDP धार्मिक मामलों का राजनीतिकरण कर रही है। चंद्रबाबू नायडू की मानसिकता राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल करने की है। उन्होंने कहा कि ये ध्यान भटकाने की राजनीति है। एक तरफ लोग चंद्रबाबू नायडू के 100 दिन के शासन को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनके सुपर 6 जो चुनावी वादे थे उनका क्या हुआ। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है। जगन मोहन ने आगे कहा कि घी में मिलावट के आरोप अति गंभीर हैं। उन्होंने पूछा कि दुनिया भर में करोड़ों भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना क्या उचित है। जगन ने कहा कि सबूत के तौर पर प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में जिन नमूनों, जांच और परिणाम का उल्लेख किया गया है वो NDA सरकार में ही सामने आए। उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में घी आपूर्तिकर्ता का चयन करना तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD की एक नियमित प्रक्रिया है जो दशकों से जारी है और इसमें कोई नई बात नहीं है। वहीं प्रसादम मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली हैं। ये घटनाक्रम हर भक्त को आहत करेगा। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। देश भर के मंदिर प्रबंधन को धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा जब प्रसादम मामले पर विवाद बढ़ा तो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि अब समय आ गया है कि मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। राजनीतिक बयानबाजी के बीच फिलहाल प्रसादम विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इसे लेकर सत्यम सिंह नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने आर्टिकल 25 के तहत धर्म की आज़ादी के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि ये हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस ने लड्डू में चर्बी विवाद पर हाईकोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने इस मामले में मौजूदा जज की निगरानी में जांच करने का अनुरोध किया है। इस मामले में 25 सितंबर को आंध्रा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि मैंने सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की है, मंदिर के प्रसादम की जांच कराई जाएगी। वहीं TDP, कांग्रेस और BJP तीनों ने इस मामले में CBI जांच कराने की मांग की है। हालांकि इस विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम
टीटीडी। उसका कहना है कि प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है, इसे आगे भी शुद्ध रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।